सुपरमैन यार ये सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं, ये एक एहसास है। बचपन से लेकर आज तक सुपरमैन वो हीरो है जिसने मुझे दिखाया कि कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन सुपरमैन की यादें ना थोड़ी फनी है। छोटा था, सिर्फ 12 साल का, जब पहली दफ़ा सुपरमैन देखा था। लेकिन सीन कुछ ये था कि मेरा बड़ा भाई मूवी देख रहा था और जैसे ही सुपरमैन ने किस किया, गैस क्या हुआ? हाँ भाई, उन्होंने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। इमेजिन करो, मैं सारी मूवी नहीं देख पाया उस वक़्त। और आज जब ये ट्रेलर देखा तो बस वो दिन याद आ गया। लेकिन इस बार ना मुझे कोई रूम से निकाल रहा है और ना ही मुझे कोई रोकने वाला है। सुपरमैन के पहला टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो कि डीसीयू मूवी के बारे में कई चीज़ें रिवील करता है। डीसीयू के चैप्टर 1 की पहली ऑफिशियल मूवी होने के नाते सुपरमैन को लेकर फैंस में बहुत एक्साइटमेंट है। ये मूवी ने सिर्फ पूरे डीसीयू यूनिवर्स और उसके ओवर चार्मिंग नैरेटिव को एक्सप्लोर करेगी, बल्कि डीसीयू तो सुपरमैन की फीचर्ड एडेप्शंस को भी सुधार कर एक नई शुरुआत करेगी। जेम्स गन की सुपरमैन स्टोरी से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि डीसीयू एक होपफुल और प्रॉमिसिंग तरीके से शुरू होगा। ट्रेलर से ये बात समझ आती है कि मूवी के फैंस की एक्सपेक्टेशन पर पूरी उतरने की कोशिश कर रही है। सुपरमैन को ऑप्टिमिज्म, उसके स्पोर्टिंग कास्ट और 1978 की आइकॉनिक जेम्स विलियम की म्यूजिकल स्कोर तक सब कुछ को शामिल किया गया है, जो कि कॉमिक्स फैन को पसंद आता है। इस ट्रेलर ने डीसीयू के शुरुआती एलिमेंट को शोकेस किया है, जैसे सुपरमैन की असेंबल कास्ट के पहले लुक, यूनिवर्स के दूसरे सुपर हीरो और विलन्स और मैन ऑफ स्टील की लव एबल एनिमल कंपैशन का ग्लिम्स है। ट्रेलर के ओपन अप होते ही सुपरमैन को गिरते हुए दिखाया गया है। यह बहुत ही वनरेबल है, क्योंकि सुपरमैन एक ऐसा बंदा जिसे हर कोई अपनी पीक पे होने के बावजूद भी नहीं हरा पाया। जिनने जोड़ी ने भी इतना मारा मगर उससे खून नहीं निकाल पाया। मैन ऑफ स्टील ने उसके बाद सुपरमैन वर्सेस बैटमैन में जब बैटमैन फुल पीक पे था तब थोड़ा सा खून निकाल पाया था। और कहीं कितने विलन के साथ वो लड़ता है मगर उसका खून कोई नहीं निकाल पाता। इस मूवी में पहले शॉट में ही वो उस बंदे को इतना कमज़ोर दिखाया गया है, उसके मुंह से खून निकल रहा है और उसके हाथ शेक कर रहे हैं। ये एक वनरेबल किस्म की टेक था। इसको लेकर जेम्स गन ने बहुत ही क्लियरली कर दिया कि ये सुपरमैन जो ना अभी इनिशियल स्टेज पे है, मगर इसको मारने वाला कोई है ही बंदा हीरो हो रहा है। मज़ा आएगा देखते। सुपर हीरोज़ में एक सबसे ज़रूरी बात होती है कि अपनी पर्सनैलिटी को हाइड करके रखना, और क्योंकि और उनकी फैमिली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस मूवी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस मूवी में लोइस लेन क्लिंट को भी जानती है और सुपरमैन को भी जानती है। ये दो सीन है जिनसे पता चलता है कि सुपरमैन को भी वो जानती है और क्लिंट को भी जानती है कि काफ़ी बोल्ड डिसीजन लिए जा रहे हैं। मतलब ये इतना स्टैब्लिश हो चुका है कि वो एक हिस्से में सुपरमैन को भी जानती होगी, एक हिस्से में क्लिंट को भी जानती होगी। एक और डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्रिप्टो दी सुपर डॉग इतना पावरफुल बंदा है कि सुपरमैन को उठा कैसे ले जा रहा है जैसे कोई रोई हो। इतनी पावरफुल बंदा है वो भी, दोनों इतने पावरफुल बंदा है जिसे देखने का बंदा तो बहुत ही हैरान हो गया। सुपर जब क्रिप्टो की सुपर डॉग की एंट्री होती है तो ऐसे वो चलता हो रहा है या दौड़ता हुआ आ रहा होता है जैसे कई हज़ार घोड़े ऐसे चलते आ रहे हैं। सोनी की आवाज़ आ रही है, क्या ज़बरदस्त। ये जेम्स गन की सुपरमैन कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं है, इसमें पहले से ही कैरेक्टर डेवलप है। ये यहाँ सब लोग जानते हैं कि सुपर हीरोज़ रहते हैं, क्योंकि इस मूवी में हमें ग्रीन लैंटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद हॉक गर्ल है और इसके साथ ही मिस्टर टेरिफिक है, जो कि ये चीज़ बताता है कि इस यूनिवर्स में पहले से ही सुपर हीरो मौजूद हैं। और इस स्टार्टिंग में सारे सुपर हीरो सुपरमैन के खिलाफ हो गए, क्योंकि कुछ सीन में हमें सुपरमैन और उनकी लड़ाई को भी दिखाया गया है। जेम्स गन की सुपरमैन में इसका ओल्ड एलियन विलन भी दिखाया गया है, मेटाफोर्स, जो कि उसका मेन विलन तो नहीं होने वाला। मेन विलन इसका लेक्स लूथर ही होने वाला। अब देखने के मज़ा आएगा कि क्या होगा, क्योंकि विंटर तो आ ही रहा है बैटमैन मूवी में भी और यहाँ भी, तो मज़ा आएगा दोस्तों इसे देखने में।
सुपरमैन के ट्रेलर के एंड में एक हिडन डीसी विलन को टीज किया गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुपरमैन जो बिल्डिंग में एंटर करता है मॉब से बचने के लिए, वहाँ स्टैग एंटरप्राइजेस की बिल्डिंग है। इसके रिफ्लेक्शन में इसका लोगो दिखाई देता है, जो इस बात का हिंट है कि साइमन स्टैग कहानी का हिस्सा है। साइमन स्टैग एक डीसी विलन है जो मेटाफोर के क्रिएशन में आता है और मेटामॉर्फ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उसका आना और भी कन्फर्म लगता है। यह भी हो सकता है कि साइमन स्टैग ने ही खुद की जस्टिस लीग जैसे हीरो को हायर किया हो और हीरो ने वो बिल्कुल ज़्यादा विलन नेचर के हों। साइमन स्टैग एक सिविल सीईओ के रूप में सुपरमैन की स्टोरी के पार्ट हो सकता है और ये ट्रेलर डीसी यूनिवर्स के ब्राइट फ्यूचर की तरफ भी इशारा करता है। सुपरमैन के ट्रेलर में क्लार्क कैंट की सिविल लाइफ को भी हाईलाइट किया गया है, जो कि सुपरमैन की कहानी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और डायरेक्टर जेम्स गन ने ये क्लियर किया है कि क्लार्क कैंट और उसके आसपास के लोग की कहानी में कितने मायने रखते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि डेविड कॉर्नवेट का क्लार्क कैंट के रूप में डेली प्लैनेट के ऑफिस में एंटर करता है, जैसे उसका सबसे शाय और बम्बलिंग पर्सनैलिटी दिखाई देती है एज क्लार्क कैंट और लोइस लेन के बीच में शेयर्ड लुक भी नज़र आता है, जो कि उनकी रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को हिट देता है। बाद में क्लार्क कैंट की फैमिली फार्म पर अपने अडॉप्टिव फादर जोनाथन कैंट के साथ बैठे हुए दिखाया गया है, जो उसकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये सीन देखते हैं कि सुपरमैन की कहानी सिर्फ उसके सुपर पावर के आसपास नहीं घूमती, बल्कि उसकी इमोशनल कोर को भी और भी स्ट्रॉन्ग हो गया और उसके परिवार और दोस्तों की वजह से पॉसिबल हुआ। हेनरी कैविल के DCU सुपरमैन पर मिक्स रिएक्शन आए थे, लेकिन उसकी दुनिया के साथ रिलेशनशिप एक इंटरेस्टिंग प्लॉट पॉइंट था। लोग उससे सिर्फ एक एलियन के रूप में देखते थे और उसकी मदद करने की पूरी कोशिश के बाद भी उसे नज़रअंदाज करते थे। इसी वजह से वह डायलॉग नॉट एवरी वन स्टे गुड इन दिस वर्ल्ड उस करैक्टर के खिलाफ लगा, लेकिन इसके असल रीज़न लोगों के उसकी प्रति नाराज़गी थी। जेम्स गन के सुपरमैन के टीजर ट्रेलर देखकर लगता है कि ये आइडिया वापस एक्सप्लोर किया गया है। एक सीन में डेविड कॉर्नवेट का सुपरमैन एक गुस्से से भरी मॉब के बीच से गुजरता है, जो उस पे चीज़ें फेंकती हैं। वो एक बिल्डिंग में जाता है, उसी के साथ ज़मीन पर देखता है। कहानी ये दिखाई गई कि अर्थ के लोग शायद उसे रिजेक्ट कर दे, जैसे मैन ऑफ स्टील में था, लेकिन इस बार सुपरमैन अपनी काइंडनेस, कंपैशन और होप के सिंबल बनाने की फेथ नहीं लूज करेगा। सुपरमैन के ट्रेलर में एक सीन में दो आइकॉनिक डीसी एलिमेंट को टीज किया गया है। एक सीन में सुपरमैन एक डिस्ट्रॉयर रोबोट के बॉडी के सामने घुटने टेक कर उदास लगता है। अगले ही शॉट में एक बड़ी आइस फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जो कि कन्फर्म करता है कि इस मुहिम में फोर्स स्ट्रीट ऑफ सॉलिट्यूड शामिल होगा। उसे डिस्ट्रॉय रोबोट को कालैक्स दिखाया गया है। डीसी कॉमिक्स में कालैक्स एक रिपोर्ट करैक्टर है जो कि फोर्स स्ट्रीट ऑफ सॉलिट्यूड संभालता है और क्लार्क कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन देता है। कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन में लेक्स लूथर कार्ल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ट्रेलर के सीन से लगता है कि मूवी में भी कुछ ऐसा ही होगा। इसका मतलब है कि लेक्स सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को ढूंढ लेता है और उसके घर को नुकसान पहुंचाता है। जेम्स गन ने जब से सुपरमैन लिखने की बात कंफर्म की है, तब से क्लियर किया गया है कि वो हीरो के डीसी कॉमिक्स के असल ट्रेड्स के साथ दिखाना चाहते हैं। गन्स कहते हैं कि सुपरमैन में कंपैशन, काइंडनेस और लव होनी चाहिए, जो एक ऐसी दुनिया में पुरानी बातें लगती हैं। सुपरमैन के ट्रेलर में यहाँ क्वालिटीज़ खूबसूरती से दिखाई गई हैं। एक एक्शन सीन में सुपरमैन एक छोटी लड़की को एक्सप्लोजन से बचाते हुए नज़र आता है और उससे हार्म से प्रोटेक्ट करता है। एक और सीन में एक छोटा लड़का जो शायद एक वार जोन एरिया में है सुपरमैन के सिंबल वाला फ्लैग पकड़े हुआ है और हीरो के नाम पुकार रहा है, इस उम्मीद में कि वो उन्हें बचाने आएगा। ये दिखाता है कि सुपरमैन एक ट्रू सिंबल ऑफ होप के रूप में है, जो हर इंसान के लिए उम्मीद का प्रतीक है।